हेलो दोस्तों, न्यूमरोलॉजिस्ट की इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास प्राइवेसी पेज नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्लाइंट भी नहीं है कोई बात नहीं, और आपको अगर फेसबुक ऐड रन करने नहीं आता है कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं आपको वेबसाइट नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसका सब्स्टिट्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास प्राइवेसी पेज नहीं है तो किस तरह से मैं कुछ टेक्स्ट आपको दे दूंगा, उस टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने गूगल डॉक में और लिंक जनरेट करके प्राइवेसी एज अ प्राइवेसी पॉलिसी आप यूज कर पाएंगे। इस तरह से सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, और यकीन मानिए जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपकी लाइफ में 5 और 6 एक साथ एक्टिव होने वाले हैं। तो सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ मैं आपको, बट आप बस एक काम करना है कि आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। यकीन मानिए आपने कभी जिंदगी में फेसबुक नहीं ऑन किया हो, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद फेसबुक पे ऐड रन कर पाएंगे। धन्यवाद। अब आ गए हैं हम हमारे फेसबुक के प्रोफाइल पेज पे, और यहाँ से हम जाएंगे अपने बिजनेस पेज पे। और अगर आपके पास बिजनेस पेज नहीं है, आपको बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। 5 मिनट का काम है, यूट्यूब में बहुत लोगों ने वीडियो डाला होगा, आप देख के अपना बिजनेस पेज बना लीजिए। अदरवाइज मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं खुद ही आप बना दूंगा, और सेकेंड आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा, इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके जितने बिजनेस पेजेस हैं आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स के और मेरे सब हैं। हाँ, मैं अपने बिजनेस पेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने बिजनेस पेज पे क्लिक किया, आप देखिए मेरा बिजनेस पेज खुलकर सामने आ गया। ये मेरा बिजनेस पेज है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एड मैनेजर पे जाना है। ये दिख रहा है आपको एड मैनेजर, ये एड मैनेजर है। एक तो आपको अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से देखिए सीधे यहाँ जाइए, इस 9 डॉट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा-सा कर्सर को नीचे लेके जाना है, 1 सेकंड। नीचे आना है, प्रोफेशनल्स के नीचे आपको ऐड मैनेजर लिखा हुआ मिलेगा, आप इसे क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट होंगे ऐड मैनेजर के पेज पे। अब हम आ गए हैं ऐड मैनेजर के इस पेज पे, ठीक है। जैसे ही आप ऐड मैनेजर के पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस प्लस आइकॉन को क्लिक करना है। जैसे ही आपने प्लस आइकॉन को क्लिक किया, यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल गया। अब ये पॉपअप विंडो आपसे ये पूछता है कि आपका पर्पस क्या है, आप चाहते क्या हो इस ऐड को चलाकर। अगर आप चाहते हो किसी लोग आपको जाने, आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो ये अवेयरनेस का कैंपेन चलाइए, जिससे आप लोगों तक पहुंच सकेंगे। बट वो बहुत ही स्पेसिफिक लोग नहीं होंगे, बहुत ही टारगेटेड लोग नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में इंटरेस्ट रख रहे हों। तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे लीड में। आज मैं लीड की बात करने वाला हूँ, तो मैं लीड में जाऊँगा। लीड में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि हम लोग आज एक इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे फेसबुक पे, और हम लोग गूगल डॉक में हम लोग बनाएंगे प्राइवेसी पेज का लिंक, जिसके थ्रू विदाउट वेबसाइट के हम लोग लीड्स को जनरेट करेंगे। यानी कि हम क्लाइंट को फ्री में 5 मिनट का कंसल्टेंसी देंगे नेम करेक्शन का, और बदले में वो हमें अपना डिटेल देगा। क्योंकि जब वो हमें अपना डिटेल देगा, देखिए इंस्टेंट फॉर्म के जरिए, तब ही हम उसको 5 मिनट का कंसल्टेंसी देने वाले हैं। अब मैं आता हूँ कंटिन्यू पे। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, फेसबुक कहता है कि मैं सब कुछ ऑटोमेटेड करता हूँ। लेकिन हमको ऑटोमेटेड नहीं करवाना है, क्योंकि सब कुछ फेसबुक के कंट्रोल में होगा। हम जाते हैं मैनुअल पे। जब हम मैनुअल पे जा रहे हैं तो हम कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, हम लोग आ जाते हैं हमारे कैंपेन नेम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैंपेन नेम है, फिर यहाँ पे जब आप जाएंगे तो न्यू लीड एड सेट है, फिर यहाँ पे न्यू लीड एड कॉपी के लिए है, ऐड है। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज में हम लोग 3 स्टेज में करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज में हम लोग कैंपेन का नाम रखेंगे,
और हमारा पर्पस रखेंगे यहाँ पे कि हमारा गोल क्या है। अपने गोल के अकॉर्डिंग हम कैंपेन में, गोल जो होता है ना बहुत मैटर करता है। अगर आपका गोल सही है तो ही आप सही रास्ते पे जाएंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो यहाँ पे जो हम गोल चुनते हैं ना, गोल डिसाइड करता है कि हमारी मंजिल क्या होगी। अगर आपका गोल ही गलत है तो आपका रास्ता गलत होगा, और रास्ता गलत होगा तो मंजिल गलत होगी। यानी रोड मैप गलत है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, जो भी आपने सोचा है कि मुझे इस लेवल का बिजनेस मिले। तो आपको यहाँ पे गोल सिलेक्ट करते समय ध्यान। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस कैंपेन का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे न्यू लीड कैंपेन है तो हम लोग लीड्स कैंपेन ही रहने देते हैं। बस यहाँ पे लिखते हैं फ्री नेम करेक्शन। ठीक है, फ्री नेम करेक्शन कैंपेन। डेट हम डाल देंगे आज का 18/12/2024। ठीक है, हमने इस तरह से डाल दिया। अब हम जाते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए ऐड कैटेगरी है, इसको छूना नहीं है क्योंकि हम लोग स्पेशल ऐड कैटेगरी में नहीं आते हैं। मैं इसे ड्रॉप डाउन मेनू को फिर भी एक बार क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। देखिए स्पेशल ऐड कैटेगरी में ऐसे आपको 4 चीज़ें दिखाई देंगी कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर हाउसिंग से रिलेटेड हो, लोन वगैरह का, या फिर सोशल इश्यूज़ पे डिपेंड हो, या फिर इलेक्शंस पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा। क्योंकि फेसबुक ये कंफर्म कर ले कि हम प्रॉपर सेम फील्ड के लोग हैं, कहीं फ्रॉड तो नहीं, कहीं स्पैम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे बंद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव चुनना है, जो हमने पॉपअप विंडो में ही चुन लिया था लीड्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो फिर से वही चीज़ है। तो यानी कि कैंपेन में हमने लीड्स चुन लिया। ये एक एडवांटेज कैंपेन बजट का एक अलग सा ऑप्शन है, लेकिन इस पे आज हम काम नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको मैनुअल सिंपल तरीके से ऐड बनाना सिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपना एक ऐड स्टार्ट कीजिए और आपको जब बेनिफिट मिले तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सेकेंड स्टेज पे, नेक्स्ट पे। अब हम एड सेट लेवल पे आ गए हैं। एड सेट लेवल पे भी हम एज इट इज़ नाम रखेंगे जो हमने कैंपेन पे रखा था, बट यहाँ कैंपेन के बदले एड सेट कर देंगे। कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट करता हूँ। आप देखिए फ्री नेम करेक्शन लीड्स एड सेट डेट, फिर हमने डेट्स एज इट इज डाल दिया, एज इट इज डाल दिया। यहाँ पे आप बस देखेंगे कि यहाँ पे कैंपेन था, मैंने एड सेट कर दिया क्योंकि ये एड सेट लेवल पे हम हैं। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखिए इंस्टेंट फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिलेक्ट किया था, वो अभी भी सिलेक्टेड है। अगर आप में से किसी के पास वेबसाइट है जहाँ पे फॉर्म है और आप चाहते हो कि जो यूज़र है वो क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आपके फॉर्म पे जाए, और फॉर्म पे जब क्लिक करे, फॉर्म पे जाके आपका फॉर्म भरे, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने वेबसाइट को यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो। बट हाल फिलहाल मैंने आपको जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम लोग फॉर्म बनाएंगे फेसबुक के अंदर और उस फॉर्म को भरवाएंगे, क्योंकि कई लोगों के पास अगर वेबसाइट नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म से भी उनका काम हो जाए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फेसबुक ने एक वार्निंग दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन नॉट एक्सेप्टेड। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज फेसबुक ने सिलेक्ट किया है उस पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इस ऐड को डिजिटल नीतू वाले पेज पे चलाने वाले हैं। मेरा एक पेज है डिजिटल नीतू जो मैंने शुरू में दिखाया था, और मैंने उसको सिलेक्ट किया, तो अब ये प्रॉब्लम जो है हट गई है। अब मैं नीचे आता हूँ, वो कह रहा है कि बजट बहुत ज़्यादा है, हमने बजट लिया ही नहीं है। परफॉर्मेंस गोल, कॉस्ट पर रिजल्ट, हमें इसे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट खुद से लिख कर आया है, कैसे आया आई डोंट नो। फिर मैं इसे कर दूंगा 800 या 500 कर देता हूँ मैं इसे 500। जैसे ही मैंने इसे ऐसे किया, सॉरी, जैसे ही मैंने 500 डेली बजट किया, आप देखेंगे कि जो लीड्स है 15 से 43 लीड, ऐसा एस्टिमेट कर रहा है फेसबुक कि हमें हर दिन मिलेगी 500 रुपये के अंदर, और जो रीच है वो 14,000 से 41,000 के बीच होगी। यानी कि 14,000 लोगों तक डेली हमारा ये जो ऐड है पहुंचेगा, और जिसमें से 15 से 43 लोग हो सकता है कि वो आपसे आपका फॉर्म भरे और फॉर्म भर के अपना नंबर दे और वो आपके प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाए, जिससे कांटेक्ट करके आपकी सेल्स की टीम उसे एज अ कन्वर्जन कन्वर्ट कर सके, यानी आपका बिजनेस बढ़ा सके।
अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप डेट कौन-सा डालना चाहते हो। अगर आप सेम डेट को करना चाहते हो, तो इसे एज़ इट इज़ रहने दीजिए, टाइम भी सेम है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं डेट जो है चेंज हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं 19 को डालूँ, तो आप इसे 19 को क्लिक कर दीजिए, ठीक है? जैसे आपने 19 को क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 आ गया है। यहाँ पे आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप चाहते हैं कि आपका कुछ ये पीरियड अच्छा है, आप शुभ शुभ काल, लाभ काल, चौघड़िया वगैरह देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी टाइम रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंड डेट है, आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको 3 से 4 दिन के अंदर चौथे दिन तक अगर आपको बेनिफिट मिलना चालू नहीं होता है, कम से कम 15 से 20 लीड आना चालू नहीं होते हैं, तो आप ऐड को सीधे स्टॉप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, जो आपके लिए नहीं है, उनके लिए है जो फिक्स बजट रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 500 है डेली बजट। अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट डालते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि 14,000 लाइफ टाइम बजट है, तब आपके लिए ये ऑप्शन खुलता, ठीक है? कि आप शेड्यूल कर सको अपने ऐड को, कौन से टाइम पे दिखाना है, कौन से टाइम पे बंद करना है, सारी चीज़ें। बट हम लोग डेली बजट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा-सा और नीचे, ऑडियंस कंट्रोल। अब हम सीधे नीचे आएँगे, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस को हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे फेसबुक ये कह रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यानी अवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड योर ऑडियंस। वो कह रहा है कि हमारा जो ये है एल्गोरिथम है, वो खुद आपके ऑडियंस को आपके ऐड कॉपी के बेस पे पालेगा। तो आप इसे छोड़िए, ये बाकी मैं मैनेज करता हूँ। तो हम कहेंगे नहीं, हम मैनुअली करना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम टारगेट करें। तो आप स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे जाएँगे। आपको यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से एक पैनल खुला, जहाँ पे आपको यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, यहाँ पे ये जो है कस्टम ऑडियंस, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटा है और आप डालना चाहते हैं, तब आप कस्टम ऑडियंस में जाके उसे डाल सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग आज ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मैनुअल ऑडियंस बनाएँगे, जो अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, तब भी आप किस तरह से अपने ऐड को रन करके उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज़ में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। कस्टम ऑडियंस को हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन में जाके आपको जो भी लोकेशन डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ मुंबई, दिल्ली, गुजरात, इंडिया को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे मैंने 3 स्टेट डाल दिया, ठीक है? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एज पूछ रहा है, तो एज जो हम लोग 18 से 65 के बीच का डालते हैं। जो 18 से 65 है, हम लोग 18 से 60 कर देते हैं। 65 भी डालेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आजकल फेसबुक सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं सिटीज़ में तो, लेकिन फिर भी हम 18 से 60 कर देते हैं, जो अधिकतर लोग यूज़ करते हैं। जेंडर, जेंडर को हम एज़ इट इज़ रहने देंगे, हम इसे छेड़ेंगे नहीं। और डिटेल टारगेटिंग, अब ये सबसे मेन पॉइंट है, जहाँ पे हम आना चाहते थे। अब हम लोग डिटेल टारगेटिंग को क्लिक करते हैं। अब हम डिटेल टारगेटिंग पे आ गए हैं। यहाँ पे हम टारगेट करेंगे उन लोगों को जो लोग अपनी राशियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो राशियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि वो ऑकल्ट साइंस पे भरोसा करते हैं और वो न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं लिखता हूँ एरिश। जब मैंने एरिस लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिस एस्ट्रोलॉजी और यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट। यहाँ पे कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग ले रहे हैं? अप्रॉक्स 2.25 करोड़ लोग हैं। इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये लोग यहाँ पे आ गए। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने सजेशन पे क्लिक किया, आपको डिटेल टारगेटिंग में सामने से इंटरेस्ट को चुनने का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि कैप्रिकॉन। आप कैप्रिकॉन चुन लीजिए, फिर स्कॉर्पियो, टॉरस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। आपने इतने लोगों को चुन लिया। आप और भी चुन लीजिएगा, बट बहुत ज़्यादा आप उसको मिस मत कीजिएगा,
ठीक है? सिर्फ़ ज़ोडिएक बेस पे ही एक बार करके देख लीजिए। उसके बाद में हर बार थोड़ा-सा या जब दूसरा कोई ऐड चलाइए, उस ऐड के लिए कुछ अलग तरीके से देखिए। फिलहाल मैं सिर्फ़ इस तरह से करता हूँ, हाँ? अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 से 43 लीड वो देने को कह रहा है कि इस ऑडियंस के बेस पे, इस एरिया को टारगेट करके, इस एरिया में से जो लोग आएँगे, मैं वो 14,000 कम से कम डेली 14,000 लोगों तक पहुँचाएगा, जिसमें से आपको 15 से 43 डिपेंड करता है आपकी ऐड कॉपी कितनी अच्छी है। 15 से 43 डेली का वो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिलेगा और जो लोग हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे और उसके बाद आपकी सेल्स टीम के ऊपर डिपेंड है या आप खुद करें तो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से इस उस डिटेल्स का यूज़ करके आप उसे कन्वर्ट करते हैं अपने सर्विसेज़ को बेचने में, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन देखिए जब मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे नैरो ऑडियंस है। इस नैरो ऑडियंस को मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिखूँगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एंगेज लिखा है, यहाँ पे देखिए एंगेज शॉपर लिखा हुआ है, हाँ? इसे मैंने क्लिक कर दिया। आपने देखा होगा कि एंगेज शॉपर ये जो है, ये बिहेवियर बेस पे था। यानी कि अब ये जो लोग हैं, इन लोगों का बिहेवियर मैंने ये कहा है कि अगर इनका बिहेवियर ऑनलाइन एंगेज शॉपिंग करने का है, यानी अगर वो कोई चीज़ देखते हैं तो ऑनलाइन खरीदते भी हैं, तब उनको ऐड दिखाइए, अदरवाइज़ मत दिखाइए, ठीक है? तो इससे ये हमारा फ़ायदा होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर या सर्विस है अगर उन्हें पसंद आती है, तो वो बाय करने को हेजिटेट नहीं करेंगे, हाँ? अब आगे और भी नैरो नहीं करेंगे हम लोग नीचे आएँगे। यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट का ऑप्शन है। फ़ेसबुक कह रहा है कि सारे जो भी मेरी जो प्लेसेस हैं फ़ेसबुक के पास, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, हर जगह वो दिखा देगा। हम उसे कहेंगे नो, हम खुद दिखाना चाहते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको एडिट को क्लिक करेंगे। और जब हम एडिट को क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो खुल कर आएगा और इस विंडो में देखिए मैनुअल प्लेसमेंट लिखा है। इसे हम क्लिक करेंगे ताकि हम चाहते हैं कि जो प्लेसमेंट हो, जो मेरे ऐड हैं, उन जगहों पे दिखे जहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। अब देखिए जैसे मैनुअल प्लेसमेंट को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह से ऐड ये ऑप्शन खुलकर आ गए कि कहाँ-कहाँ पे, कौन-कौन सी जगह पे हमारे ऐड दिखने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ऑडियंस नेटवर्क हटा देंगे। हम चाहते हैं सिर्फ़ फ़ेसबुक पे दिखे और इंस्टाग्राम पे दिखे। अब ये फ़ेसबुक के रील्स वगैरह हर जगह दिखने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ़ेसबुक फ़ीड में दिखेगा, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल फ़ीड में दिखेगा, इंस्टाग्राम फ़ीड में, इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल फ़ीड में दिखेगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में दिखेगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में दिखेगा, सभी जगह दिखेगा ऑलमोस्ट फ़ेसबुक, इंस्टा में, ठीक है? इंस्टाग्राम रील्स में दिखेगा, फ़ेसबुक रील्स में दिखेगा, मैसेंजर स्टोरीज़ में दिखेगा, नहीं दिखेगा, फ़ेसबुक स्टोरीज़ में दिखेगा, ठीक है? आप देख सकते हैं। फ़ेसबुक सर्च रिज़ल्ट में दिखेगा, इंस्टाग्राम सर्च रिज़ल्ट में दिखेगा, ऑलमोस्ट इंस्टा और फ़ेसबुक के सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये दिखने वाला है। और ये करने के बाद भी देखिए 15 दिखा रहा था, अब कम से कम 16 से 46 लीड वो पर डे देगा, ऐसा वो कह रहा है। अब हम चलते हैं, अब हम आ गए हैं ऐड कॉपी पे। अब ऐड कॉपी पे जब आप आते हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो ऐड कॉपी है, इस पे हम ACCA इस मॉडल को फ़ॉलो करेंगे। ACCA को अगर मैं फुल फॉर्म में बताऊँ, A फॉर अट्रैक्ट, C फॉर कनेक्ट, अगेन C फॉर कन्वे, लास्ट में A फॉर एक्शन। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपका ऐड यूज़र को दिखे, तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर उसका उनका ध्यान वहाँ पे रुक जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका इमेज अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो यूज़र के अटेंशन को ले सके। उसके बाद आपका प्राइमरी टेक्स्ट जो होगा, वो कनेक्ट करना चाहिए यूज़र को खुद से, यानी यूज़र का इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए। इस तरह का आपका प्राइमरी टेक्स्ट होना चाहिए। फिर जो हेडलाइन होगा, वो कन्वे करना चाहिए, सी फॉर कन्वे, कि उसे लोग उससे कन्विंस होने चाहिए। फिर जब वो कनेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, कनेक्ट होंगे, कन्वे होंगे, तब वो सोचेंगे कि अब मैं एक्शन लेता हूँ आपकी सर्विस लेने के लिए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ऐड नेम हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह हमने कैंपेन नेम और एड सेट नेम रखा वैसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं सेम नाम। ऐड नेम यहाँ पे डाल दिया है। अब थोड़ा-सा नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए फेसबुक पेज मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे और इंस्टाग्राम भी मेरा
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फेच किया हुआ है। मैंने फ़ेसबुक से इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख के कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे कमेंट में डालिए, मैं खुद भी आपको एक वीडियो में बना के 2 मिनट का वीडियो होगा, 2 मिनट के अंदर आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको अपने फ़ेसबुक और इंस्टा को कनेक्ट करना है। फिर थोड़ा नीचे आइए, जैसे आप नीचे आते हैं, आप देखिए क्रिएट ऐड का ऑप्शन है। एक ऑप्शन है यहाँ पे यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट, यानी आप किसी अपने पोस्ट को भी एज़ अ ऐड चला सकते हैं। यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप वो भी कर सकते हैं, या फिर क्रिएट ऐड। हम लोग क्रिएट ऐड पे जाएँगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इमेज बनाया हुआ है, आपको भी अपना इमेज बनाना चाहिए जो कन्विंसिंग हो, जो अट्रैक्ट करे लोगों को। हाँ? फिर थोड़ा-सा नीचे देखेंगे तो मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड, इसको मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड रहने दीजिए। मतलब आप जैसा ऐड अगर और भी जो लोग दिखा रहे हैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे उनके साथ आपका भी ऐड दिखेगा। इससे ये अच्छा हो जाता है कि एक आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। फिर थोड़ा-सा नीचे आते हैं। आप यहाँ पे देखिए ऐड क्रिएटिव को सेटअप करने को कह रहा है वो। हम इसे ड्रॉप डाउन मेनू को जैसे ही क्लिक करेंगे, अब वो बोल रहा है आपको वीडियो डाउनलोड करना है, वीडियो ऐड या इमेज ऐड। तो हम लोग इमेज ऐड को क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इमेज ऐड को क्लिक किया, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि प्राइमरी टेक्स्ट भर सकते हैं, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन। बट हम लोग इसे यहाँ नहीं भरेंगे, हम लोग उसे डैशबोर्ड में ही भरेंगे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे दिख रही हैं। अब मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने मीडिया पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इमेज रखा हुआ है। फिर मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। इस इमेज को मैंने अपलोड किया, ओपन किया, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आप देखिए फेसबुक ने कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसा दिखेगा वो मुझे दिखा रहा है। जैसे फेस जो फीड्स है, इन स्ट्रीम एड्स है और वीडियो एड्स है, रील्स है, वहाँ पे वैसा दिखेगा। हाँ, और सर्च रिजल्ट पे ऐसा दिखेगा। स्टोरी और रील्स में थोड़ा सा यहाँ पे इशू कर रहा है, ये कट रहा है। तो इसके लिए मैंने एक इसी इमेज को दूसरे तरीके से थोड़ा सा बनाया है, जो आसानी से फेसबुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाए। रिप्लेस को क्लिक करता हूँ मैं, प्लस आइकन को दबाता हूँ, और जैसे ही मैंने प्लस आइकन को दबाया, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पे इस इमेज को मैं उठा लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये इमेज भी यहाँ पे सेट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, क्योंकि ये 1980 बाई 1080 पिक्सल का है। अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे नेक्स्ट किया, वो दिखा रहा है कि किस तरह से हमारा इमेज दिखेगा। स्किप एंड कंटिन्यू। अब फेसबुक दिखा रहा है कि किस तरह से म्यूज़िक लगाकर भी फेसबुक चलाएगा, जिस तरह से फेसबुक पूरी कोशिश करेगा कि हमारा जो ऐड है, हमारा जो विज़िटर है, जो यूज़र है, उसको दिखे, वो अट्रैक्ट हो, वो अच्छा लगे। इसके लिए देखिए उसने म्यूज़िक भी लगाया है कि वो ऐसे भी दिखाएगा अगर कुछ लोगों को म्यूज़िक के साथ देखना पसंद है तो। अब मैं इसे डन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे डन किया, फेसबुक दिखा रहा है कि कहाँ पे कैसा दिखेगा। देखिए इंस्टाग्राम में कैसा दिखेगा, फेसबुक में कैसा दिखेगा, सारी चीज़ें वो दिखा रहा है, और भी बहुत सारे ऑप्शन नीचे हो, ठीक है? ऐसे होगा। अब हम आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट पे। देखिए, आपने इमेज डाल दिया है, क्रिएट ऐड पे गए, सिंगल इमेज को आपने क्लिक किया। अब इमेज आपने डाल दिया है। इमेज डालने के बाद ये पूछ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट आपका क्या होगा? प्राइमरी टेक्स्ट वो टेक्स्ट होगा जो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने देखा होगा। यहाँ पे आपका वो इमेज दिखने वाला है। अब जो प्राइमरी टेक्स्ट आपको ऐसा लिखना है जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, आपके सर्विस से कनेक्ट हो सकें। तो मैंने पहले ही प्राइमरी टेक्स्ट बना के रखा हुआ है, और मैं चलता हूँ उसी से जस्ट कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने प्राइमरी टेक्स्ट इस तरह से बनाया है, इज़ योर नेम हेल्पिंग यू अचीव योर ड्रीम्स और होल्डिंग यू बैक? डिस्कवर योर लकी नंबर विथ फ्री पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। ठीक है? तो इसको ये मैंने उठाया, प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी किया और मैं फेसबुक पे गया, मैंने डाल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, अब आप देखेंगे यहाँ पे वो दिख रहा है, राइट? अब हम 2 ऑप्शन देंगे फेसबुक को कि अगर कोई किसी को ये पसंद आ रहा है तो उसको ये वाला दिखाओ, किसी को दूसरा कोई प्राइमरी टेक्स्ट पसंद आ रहा है तो उसको दूसरा वाला दिखाओ।
लेकिन जैसे भी हो मुझे बिजनेस चाहिए। तो मैं फिर से जाता हूँ अपने उस पेज पे, मैंने दूसरा ऑप्शन भी देखिए ऑप्शन 2 रेडी रखा हुआ है और मैं इसे उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और फिर मैं जाऊंगा वहाँ पे ही, और यहाँ पे देखिए प्लस का आइकॉन है, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, प्लस का आइकॉन को दबाऊंगा। अब वो मुझे दूसरा ऑप्शन भी दे रहा है प्राइमरी टेक्स्ट लिखने का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए प्राइमरी टेक्स्ट, और ये हो गया कंट्रोल वी। अब मैंने दो प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, तो दोनों प्राइमरी टेक्स्ट अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, वो और भी ऑप्शन दे रहा है बट वी डोंट वांट, वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप चाहिए तो आप और ये सब भी यूज़ कर सकते हो, बट हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए ऐड हेडलाइन। अब ये है पार्ट कन्वे का, आपका हेडलाइन ऐसा होना चाहिए कि जो आपका यूज़र है वो कन्वे हो। हेडलाइन के लिए हम जो ये हेडलाइन है वो यहाँ दिखने वाला है। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ और मैंने हेडलाइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, और थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो देखिए दो हेडलाइन मैंने बना के रखे हुए हैं। मैं ये हेडलाइन लेता हूँ, डिस्कवर योर लकी नंबर एंड अनलॉक न्यू सक्सेस। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया और मैंने इस जगह पे हेडलाइन में पेस्ट कर दिया, सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन भी मांग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी हम इसे देंगे, हेडलाइन भी, दो प्राइमरी टेक्स्ट, दो हेडलाइन, तीन इमेज और एक डिस्क्रिप्शन और एक कॉल टू एक्शन। अब फिर से मैं जाता हूँ, देखिए मैंने दूसरा भी इमेज बना के रखा है, हेडलाइन इज योर नेम ब्लॉकिंग सक्सेस, फाइंड आउट योर लकी नंबर। कॉपी किया, फिर यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया दूसरा हेडलाइन। ठीक है, अब आप देखिए जो हमने हेडलाइन डाले हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, डिस्कवर योर लकी नंबर एंड लॉक। ठीक है, इस जगह पे आपके हेडलाइन दिखाई दे रहे हैं और आपके प्राइमरी टेक्स्ट टॉप पे दिखाई देते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आपका हेडलाइन नीचे की तरफ, आपका प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हेडलाइन हो गया, यहाँ पे देखिए अगर आपको ऑप्शन दे रहा है कि गेट योर फ्री कंसल्टेशन, इस तरह के हेडलाइन भी रख सकते हैं, अगर आपको रखना चाहें तो रख सकते हैं आप। अगर आपको आपका प्लान नहीं हो पा रहा है, आपने कुछ डाला यहाँ पे वेरिएशन आपको मिल रहा है तो यू शुड यूज़ दैट। हाँ, लेकिन मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, इसलिए मैं अपना बनाया हुआ यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, मैं उसे उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। डिस्क्रिप्शन जब कोई डिटेल, जब क्लिक करके डिटेल में पढ़ना चाहेगा तब उसे दिखेगा। फिलहाल जो मेन मैटर करता है, आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपका हेडलाइन, आपका इमेज और आपका कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में मैं क्लिक करूंगा और मैं लर्न मोर या तो बुक नाउ पे क्लिक करूंगा। हम लोग 5 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बुक नाउ बटन भी दे सकते हैं, तो हम बुक नाउ पे कर देते हैं। ठीक है, वो बुक नाउ पे बुक कर लेगा, क्योंकि कंसल्टेंसी फ्री है, तो वो ना जो यूज़र है वो अगर इंटरेस्टेड है तो उसे फ्री में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक तरीका है कि जब जब वो आपसे ले लेगा, फिर जब आप उसको बताएंगे तो हो सकता है फिर आपसे रेमेडीज़ मांगे, तब आप पेड पे जा सकते हैं, इस तरह से अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और हम लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको इसमें से कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। मैंने फॉर्म ऑलरेडी बनाया हुआ था, बट आप लोगों को फॉर्म, नया फॉर्म मैं बनाकर बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म में, है ना, हमने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया था, इसे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे वो बोला है आपका फॉर्म नेम क्या होगा। तो हम लोग फॉर्म नेम मैंने प्री डिसाइड किया हुआ है, जो हमारा ये लीड मैग्नेट हमने बनाया था उसी को हम फॉर्म नेम को एज अ फॉर्म नेम यूज़ करेंगे। हम लोग फॉर्म नेम रखेंगे लकी नंबर इनसाइड फॉर्म,
टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारा फॉर्म टाइप क्या होगा, मोर वॉल्यूम का सॉरी। फिर हम लोग इंट्रो को क्लिक करेंगे। जैसे आप इंट्रो को क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक बैकग्राउंड इमेज का, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड इमेज डालने को वो नहीं दे रहा है, शायद क्योंकि मैं बहुत सारे ऐड बना रहा हूँ फ्री, मतलब कि स्टूडेंट को सिखाने के लिए, इट माइट बी ये रीज़न है। इसे मैं बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे चेक करता हूँ। तो अब यहाँ पे बोला है कि आपके फॉर्म का हेडलाइन क्या होगा। तो यहाँ पे अपने फॉर्म का हेडलाइन ऐसा रखिए जिसको देख के यूज़र को क्लियर हो कि उसे क्या मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हेडलाइन बना के रखा हुआ है और आप देखिए मैंने हेडलाइन में रखा है फ्री पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया और हेडलाइन में मैंने डाल दिया। यूज़र को क्लियर है कि उसको अगर फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो उसे ये फॉर्म को सबमिट करना होगा, अपना कॉन्टेक्स्ट देना होगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन भी बना के रखा हुआ है, डिस्कवर योर लकी नंबर विथ फ्री पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। मैंने कॉपी किया, फिर से मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल वी, मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैंने पहले से ही बना के रखा था ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। अब यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं फॉर्म में पहले ऐसा दिखेगा, फ्री पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, डिस्कवर योर लकी नंबर विथ अ फ्री पर्सनलाइज्ड नंबर कंसल्टेशन। इसको मैं थोड़ा सा, जो ये हेडिंग है, मैं ऐसे कर देता हूँ, फ्री पर्सनलाइज्ड नंबर। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हाँ। अब हमने ऐसे कर दिया। अब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हम लेंगे। अब यहाँ पे होगा कि हमारा क्वेश्चन होगा योर फुल नेम। अब ये आप इसलिए ले रहे हैं कि अगर आपको नेम करेक्शन करना है या जो भी, अगर आपको कुछ इस तरह का कुछ कंसल्टेंसी करनी है तो उनका फुल नेम आपके पास होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ऑप्शनल को क्लिक नहीं करना है, ये रिक्वायर्ड में आएगा, है ना। ऑप्शनल को क्लिक कर देंगे तो अगर वो डाले तो भी चलेगा, नहीं डाले तो भी चलेगा, बट हमें फुल नेम चाहिए तभी हम नेम करेक्शन दे पाएंगे उससे, हाँ। ये हो गया। फिर हमसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे और फिर से शॉर्ट आंसर लेंगे और ये क्वेश्चन होगा योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको इसलिए लेना है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो ही आप उनका मूलांक भाग्यांक निकाल पाएंगे, उनकी जो भी है अपना चार्ट बना पाएंगे न्यूमरोलॉजी का, और तभी आप उनको प्रॉपर प्रिडिक्शन दे पाएंगे। तो ये दो चीज़ें, दो क्वेश्चन हमने ले लिया और दोनों ही रिक्वायर्ड रखा है। दोनों रिक्वायर्ड इसलिए रखा है कि अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होगा तो फिर सीधी सी बात है, आप उनको कंसल्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, है ना। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे मत रखिए, जब वो अपना डिटेल दे देंगे तब उनसे नाम और नंबर पूछ के तब बताइएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, इसको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो यहाँ पे बटन को क्लिक करके आप डिलीट मार दीजिए और उनको डिटेल देने दीजिए। फिर आपकी सेल्स टीम उनको कॉल करेगी, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका फुल नेम ले लेगी। कई लोग क्या होता है ना, हेजिटेट होते हैं देने में, तो फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन होगा कि इसे आप छोड़ दीजिए, इसे मत कीजिए। मैं भी नहीं लेता हूँ, मैं इसे बंद करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका चूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन उनसे चाहिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उनसे सिर्फ ईमेल लीजिए, फुल नेम लीजिए जो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और एक और काम करना है, प्लस आइकन को दबाएंगे और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट फील्ड, अब आप फ़ोन नंबर क्लिक कर देना है। अब आप उनसे ले रहे हैं ईमेल, फुल नेम और फ़ोन नंबर। अब आप चाहते हैं कि आपका नेम सबसे पे ऊपर हो, फिर नंबर हो, फिर ईमेल नीचे हो। तो आप ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएँगे ना, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और दबा के इसको ऊपर ड्रैग कीजिए, आ गया ईमेल नीचे। फिर आपको फ़ोन को भी ऐसे ही क्लिक करना है, दबा के ऊपर लेके जाना है, आ गया ऊपर, ठीक है। अब
ये इस सीरीज़ में दिखेगा, पहले फुल नेम, फिर नंबर, फिर ईमेल एड्रेस। इस तरह से जो यूज़र आएगा वो फॉर्म को जैसे लिंक को क्लिक करेगा, ये डिटेल उसमें भर जाएगा। अब हम देखते हैं अब क्या बचा है, अब है प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पर हमें फेसबुक कहता है कि आप जो डेटा ले रहे हैं उसका यूज़ किस तरह से करने वाले हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है? तो हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगता है जो सबके वेबसाइट पे होता है, लेकिन अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो हम लोग इस डेटा को गूगल डॉक पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर न्यूमरोलॉजी सर्विस। एकदम सिंपल सा बनाया है मैंने, आप देखिए छोटा सा। हाँ, इसको एज इट इज़ आप बोलेंगे ना, अगर आपको ये चाहिए होगा आप मुझे सेंड मी करके व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ये भेज दूंगा। हाँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया। मैं आपको न्यू से बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। मैंने इसे कॉपी किया, जैसे मैं भी आपको जब डिटेल दे दूंगा तो आप भी कॉपी वहाँ से कर देंगे। और आप जाएँगे प्लस आइकन को यहाँ पे दबा के गूगल पे जाएँगे। यहाँ पे आप 9 डॉट्स है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही 9 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे, आप थोड़ा-सा इसको नीचे आएँगे, यहाँ पे देखिए डॉक्स लिखा हुआ रहेगा। डॉक्स को आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही डॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस आइकॉन है, मतलब कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है वो। देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अब बस आपने जो कॉपी किया हुआ चीज़ है, जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए अब पेस्ट हो गया। ये ऑलरेडी पेस्ट हो गया। अब आपको इससे उठाना है और यहाँ पे टाइटल में डाल देना है कि ये किस चीज़ का है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए शेयर का बटन है, इसे क्लिक करना है। आप जैसे ही शेयर के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा कॉपी लिंक, बट इधर है लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड। तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है, आपको एनीवन विथ दिस लिंक करना है। अब जैसे ही ये करेंगे तो आप देखिए अब आ रहा है एनीवन विद द लिंक, मतलब कोई भी इस लिंक को देख सकता है। कॉपी कीजिए लिंक को और यहाँ पे डन कीजिए। हो गया डन। अब आप आइए अपने फेसबुक पे और यहाँ पे जो लिंक का ऑप्शन है यहाँ पे जाइए और कंट्रोल वी, मैंने उस लिंक को यहाँ पे डाल दिया और बोल रहा है लिंक का टेक्स्ट क्या होगा, तो मैं लिख देता हूँ जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, प्राइवेसी पॉलिसी या तो बस डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। चलिए ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया यहाँ पे। उसके बाद में कस्टमर डिस्क्लेमर नहीं डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद में मैसेज फॉर लीड्स, आपका जब वो बटन को क्लिक करके जब आपका यूज़र फॉर्म भर देगा, उसके बाद क्या आप चाहते हैं कोई थैंक यू मैसेज देना, या आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो थैंक्स ऑल सेट रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अदरवाइज़ मैंने बनाया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं फॉर्म पे, यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डिटेल, एक ही बात है, थैंक्स ऑल सेट भी चलेगा, ये भी लिखिए। जस्ट मैंने ऐसे बना के रखा है, अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं ये साथ में ही भेज दूंगा। जब आप बोलेंगे ना सेंड मी करके प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, तो मैं भेज दूंगा। अब आपको यहाँ पे जाना है, हेडिंग में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं साथ में कोई डिस्क्रिप्शन भी जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा है यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, मतलब आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए या तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। इसके बदले अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अवर एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली टू रिवील योर लकी नंबर, डोंट मिस आउट लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स, ठीक है। तो मैं ये डालता, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कॉपी कंट्रोल, जब वो फॉर्म भर लेगा तो उसको इस तरह का मैसेज दिखेगा। अब हम जा रहे हैं सीधे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपका फॉर्म आ गया है, आपका फॉर्म आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए एक, अब आप देख सकते हैं 1 of 4 लिखा हुआ है। मतलब सबसे पहले ऐसा दिखेगा, यूजर फर्स्ट पेज पे आएगा, फिर यूजर क्लिक करेगा तो उसे डिटेल्स लिखने के लिए ऐसा दिखेगा। फिर वापस वो क्लिक करेगा, प्राइवेसी पॉलिसी दिखेगा, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने के लिए जैसे वो सबमिट करेगा, फिर जैसे वो सबमिट कर देगा तो उसके सामने थैंक यू पेज आ जाएगा। अब ये पूरा फॉर्म आपका रेडी है, आपका ऐड रेडी है। अब आपको सीधे ऐड को रन करना है और 3 से 4 दिन तक पेशेंस रखना है। लेकिन 3 से 4 दिन ज़्यादा ही हो गया, आपको सेकेंड डे से रिजल्ट आएगा, बट आपको कम से कम 48 घंटे तो रुकिए और 3 दिन तो
आपको देखना है 3 दिन पहले आप डिसाइड मत कीजिए ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। चौथे दिन आप डिसाइड कीजिए कि अब इसे बंद करना है या चालू रखना है। और अगर आपने इस तरह से ऐड बनाया, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको बहुत सारे लीड मिलने वाले हैं, बहुत सारे लीड, जिससे आप अच्छा खासा अपनी सर्विस दे सकते हैं, अच्छी खासी बिज़नेस को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे देखिए पब्लिश का बटन दबाना है। फिलहाल मैं इसे नहीं दबा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ऐड नहीं चलाना है। मैं इसे बंद करता हूँ। जब आप इसे पब्लिश कर देंगे तब भी ये ऐसे ही दिखेगा, बट यहाँ पे बस मेरा इन ड्राफ्ट दिख रहा है, आपका इन प्रोसेस दिखेगा, और जैसे ही फेसबुक उसको अप्रूव कर देगा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? तो बस इतना ही फ़र्क होगा, बाकी सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। और जब ये ऐड रन हो जाएगा तब आपको यहाँ पे वो दिखाएगा कि कितना आपने बजट लगाया है, फिर कितने रिज़ल्ट आए हैं, कितने लोगों ने आपको कॉन्टैक्ट किया है, कितने लोगों तक पहुँचा है, कितने लोगों ने कितनी बार देखा है, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू लिखा हुआ है, इससे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका ऐड कैसा दिख रहा है। ये देखिए, आपका ऐड कैसा दिख रहा है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड मी करके भेजिए, ताकि मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी के जो कंटेंट था वो भेज सकूँ, और जो मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह मैंने बनाए थे वो भेज दूँगा मैं, और आप उसे लेके खुद भी अपना ऐड को रन कर सकते हैं। थैंक यू।